तो माफ कर सकता है, लेकिन हमारे कर्म हमको माफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई कर्म करने जाए या किसी को कुछ शब्द बोलने जाए तो 2 सेकंड रुके और सोचें ये जो हम किसी को बोलने जा रहे हैं या जो करने जा रहे हैं इसका फल क्या होने वाला है। अगर ये सोच करके आप करेंगे तो कभी भी आप बुरे कर्म की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हमको विशेष कर्मों की गुह गति पर एक ऐसा उदाहरण है जो आप सुनेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। एक व्यक्ति था जो परदेश से कमा करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपने गांव वापस आ रहा था। तो आते आते उसको रात हो गई और जंगल बीच में मिला। उसने बोला ऐसे जंगल में जाने से कोई फायदा नहीं है, कहीं कोई लूट ले। तो मेरे साथी का यही मकान है, तो मैं वहां पर अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, रात भर वहां रुक करके और फिर सुबह होके चला जाऊंगा। तो वो अपने दोस्त के पास चला गया। दोस्त जो था उसका बहुत गरीब था, उसकी पत्नी और दोस्त एक साथ रहते थे और वो बहुत गरीब था। वो जब उसके यहाँ गया तो रात में उसको खाने पीने की व्यवस्था कर दी, उसको बिस्तर भी लगा दिया सोने के लिए। वो इतने में वो अपने अटैची, इसकी अटैची में तो बहुत सारा धन है, बहुत पैसा है। अगर ये पैसा हम लोगों को मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बहुत धन हो जाएगा और हमारा जीवन बहुत खुशी से बीतेगा। तो उसके मन में लालच आ गया। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो अपने पति को बताया, उसके भी लालच आ गया। तो रात में जब वो सो गया तो बड़ा सा पत्थर लेकर के उसके ऊपर सिर में मार दिया और वो व्यक्ति खत्म हो गया। जब वो चला गया तो उसका धन उनका हो गया। अब जंगल का एरिया था, उसको अपना जंगल में खोद के गाड़ दिया और किसी को भी भनक भी नहीं लगी कि कुछ किया है। और वो पैसे से वो बहुत ऐशो आराम से गाड़ी मकान सब बना के एकदम ऐशो आराम से रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और उनके घर में एक संतान का जन्म हुआ, एक बच्चा आया। और सबसे बड़ी बात, बच्चा जब आया तो वो जन्म से ही बीमार रहने लगा। तो सबसे ज्यादा उनका जो धन है वो बच्चे की बीमारी में खर्च होने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और वो जो थे पति पत्नी, उनका जितना भी धन था और जितनी प्रॉपर्टी थी, मकान गाड़ी सब कुछ बिक गया उसके इलाज में। बच्चा 15-16 वर्ष का हो गया और वो इलाज में ही उनका सारा पैसा चला गया। उनकी वैसी ही अवस्था हो गई जैसे वो पहले थे। तो जब 15-16 साल का बच्चा हो गया तो उसका पिता उसके बगल में बैठा था। तो उसने बोला मुझको पहचाना? तो बोला नहीं। बोले मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको तुमने मारा था और मेरा सारा पैसा ले लिया था। जो कर्ज था वो मैं चुकाने आया था अपना, अब मेरा कर्ज चुकता हो गया, अब मैं चला, शरीर छोड़ के चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी छुप सकते हो, अपनी चतुराई कर सकते हो, लेकिन आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते हो। चाहे कितना भी चतुराई करो, कहीं ना कहीं से वो आपके सामने आपके कर्म आते ही हैं। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने कर्मों को करिए और सबसे ज्यादा ये सोचिए कि हमें अपने श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आप किसी को जो भी दोगे वही आपको वापस मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, आदर करें, लेकिन मांगना नहीं है। जब आप किसी को दोगे तो अपने आप आपको वापस मिलेगा। ये है कर्मों का हिसाब। जैसे आप गेंद को दीवार पे मारोगे तो उससे दुगना स्पीड में आपके पास वापस आएगी। ऐसे ही कर्म है, जब आप कर्म करते हो तो वो थोड़े दिन के बाद दुगना स्पीड में आपके पास वापस आते हैं।
अब यहाँ पर ये मायने रखता है कि आपने कौन से कर्म किए, कौन सी बॉल फेंकी है, ब्लैक बॉल फेंकी है या व्हाइट बॉल फेंकी है। अगर व्हाइट बॉल माना अच्छे कर्म किए होंगे तो वो वापस आएंगे आपके पास दुगना होके, और अगर आपने गलत किया होगा तो वो भी वापस आएगा। चुकता तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बीज बोते समय पहले से ही क्यों ना ध्यान दे ले कि हमें ये कैसे कर्म करने हैं। तो कर्मों के ऊपर हमें बहुत ही विशेष ध्यान देना है, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा किताब तो मैंने दी है लेकिन कलम आपके हाथ में पकड़ाई है। कलम जो है वो हमने आपके हाथ में पकड़ाई है, और उस कलम से आप जो भी उस किताब में लिखो वही आपका कर्म बनता जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म हमें करने हैं, और उसी अनुसार जैसे हम बहुत सारे सोचते हैं कि भगवान ने हमको ये दे दिया, भगवान ने हमको ऐसा कष्ट दे दिया। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपका बच्चा है और भगवान ने एक दिन के लिए आपको समय दिया है कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिख लीजिए, अपने हाथों अपने बच्चे का भाग्य लिखिए। अब आप अगर आपके हाथ में मिल गया कि बच्चों का भाग्य लिखिए, तो आप कभी अपने बच्चे के ये लिखेंगे कि एक दिन बुखार आ जाए या एक दिन इनका, सब चीज अच्छा ही अच्छा लिखेंगे, कोई भी खराब चीज उसमें नहीं लिखेंगे। ऐसे ही समझिए कि भगवान जो ईश्वर है वो हमारा पिता है, और वो हमारे भाग्य जो लिखता है तो वो कभी भी गलत हमारा भाग्य नहीं लिखेगा। भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। तो ये कर्मों की बहुत गुह गति है जो हमें समझना है इसको, और बहुत श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इसकी सीख ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय केंद्र है, हर जगह आप वहां जाएंगे तो और विस्तार से और चीजों का आपको इसको पता चलेगा, जहां पर 7 डेज का कोर्स होता है और साथ में मेडिटेशन भी सिखाते हैं, जिसमें हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, अपने मन को शांत कैसे करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ